जो मुझे मौका मिला पिताजी के राजनीतिक उसमें कार्यकाल में, तो 1-2 साल मतलब मैं जो थोड़ा सा नजदीक से उन्होंने देख पाया। सहकारी गन्ना विकास समिति सहारनपुर का सभापति बनने का जिस शख्सियत को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह शख्सियत जीडी न्यूज के साथ जुड़ चुकी है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, और विशेष बात ये भी रहेगी कि जो इनकी प्राथमिकता क्या रहेगी। बड़ा सम्मान मनोज जी पुंडे जी को मिला है, चौधरी साहब को मिला है, कैसे देखते हैं, और यहाँ तक आने के लिए जो राजनीति में आप आए हैं, सियासत में आए हैं, हालांकि जो आपका सियासत से वास्ता या गन्ना समिति से वास्ता या गन्ना समिति के सियासत से वास्ता आपका जो परिवार का लंबे समय से रहा है। चौधरी संगत सिंह का नाम जो किसी से छिपा नहीं था। जनपद की राजनीति की जो मुख्य भूमिका में चौधरी संगत सिंह जी का नाम लिया जाता था। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। मनोज जी पुंडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत जी न्यूज में सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सर आपको बहुत बहुत बधाई, आप जो सभापति बने हैं। और विशेष बात यह है कि आभार कैसे व्यक्त करेंगे उनका, जो आपके साथ डेलीगेट है, जो आपके साथ जुड़े रहे हैं, जिन्होंने आप पे विश्वास जताया है। भाजपा हाईकमान का तमाम लोगों को जो आभार जिनका जो है हो जाना चाहिए आपकी तरफ से, कैसे व्यक्त करेंगे? अनुज जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जीडी न्यूज़ पे मुझे मौका दिया अपना इंटरव्यू करने का जी। सर्वप्रथम मैं अपने ईश्वर से, अपनी देवी देवताओं के उसमें नमन करते हुए जी अपना विषय रखूँगा। जो भी मैं कुछ हूँ, सबसे बड़ा योगदान जो मैं मानता हूँ मेरे ईश्वर का, मेरी देवी माँ का है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। इस देवता का या भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे तो आगे आदमी बढ़ जाता है जी। उसके बाद मैं सर्वप्रथम अपने गाँव वासियों का, सभी ग्राम वासियों का, जिन्होंने मुझे नेहरू रोड डेलीगेट चुना गाँव से, और पहली बार सन 82 से 1982 से अभी तक 2024 तक कि पूरे अपने इस गन्ने के राजनीतिक कार्यकाल में परिवार के गांव में से हम हमेशा निर्विरोध चुनते हैं, जुड़े आए हैं। इस बार गांव वालों ने थोड़ा सा प्रथा और चेंज कर दी जी। जब मैंने गांव वालों सबको सब एक मीटिंग बुला के गांव में अपने घर पे चर्चा करी कि मैं ऐसे गन्ने का चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ, तो और मुझे डेलीगेट बनना है, क्योंकि गांव में से 2 डेलीगेट बनते हैं जी। तो मैंने कहा आप लोग नाम सुझाव, अब दूसरा जो डेलीगेट है उसका नाम सुझाव रख दो जी। तो उन लोगों ने सबका कहना ये था कि जो 9 साल से तुमने अपने पिताजी की विरासत को संभाल के यहाँ पे सब चीजें करी हैं गन्ने की राजनीति में जी, उससे हम सब लोग इतने संतुष्ट और प्रसन्न हैं कि हम वो जो दूसरा जो नाम है वो हम लोग नहीं तय करेंगे, वो आप तय करो। अच्छा, पूरा आपको जिम्मेदारी दे दी गई है कि आपको तो चुन ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ दूसरे साथियों को भी आपको चुनना है। तो मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद अपने सभी ग्रामवासियों का, अपने परिवार का, अपने भाइयों का, सबका, बड़े बुजुर्गों का, गाँव का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। डायरेक्टरी क्षेत्र इस बार, क्योंकि गन्ना समिति सहारनपुर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समिति, आप जिक्र भी कर रहे थे, आप बता रहे थे कि लगभग इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतनी बड़ी समिति है कि जब पूरे हिंदुस्तान में इसके बराबर कोई दूसरी है ही नहीं। 400 गांवों का जब प्रतिनिधित्व आप बता रहे थे सर, ऐसे इतनी बड़ी सोसाइटी को जो है कैसे मैनेज किया जाता होगा? पहले तो मेरे से बात करते हैं, आपकी बात बीच में थोड़ा मैं बेसिकली वही बताना चाह रहा था। अब गन्ना समिति जो होती है बेसिकली ये माध्यम है, एक किसान का और फैक्ट्री के बीच का माध्यम समिति है, ये कड़ी है हमारे। हाँ, एक कड़ी है। ये अधिकतर पर्टिकुलर सिंगल फैक्ट्री पे होती है। गन्ना समिति सहारनपुर का बहुत पुराना इतिहास है, और ये स्टार्टिंग से ही इसका एरिया जो था वो बहुत, ये हमारा देहरादून तक गन्ना समिति, जब हमारा सहारनपुर देहरादून इकट्ठा वहां तक गन्ना समिति सहारनपुर का एरिया था। और जो बेहट समिति आज की डेट में है, वो बेहट समिति गन्ना समिति सहारनपुर से ही अलग हटके बनी है। अच्छा, दूसरा पार्ट, उसी का पार्ट था गन्ना समिति सहारनपुर जी। तो ये हमारे पिताजी के टाइम पे 96, 94, 96 वाले टेन्योर में तब ये बेहट गन्ना समिति बनी थी। गन्ना, अब आपका जो क्वेश्चन था कि कैसे इतनी बड़ी जी, इसमें क्या है, गन्ना समिति सहारनपुर, इसमें 4 शुगर फैक्ट्रियां तो कंप्लीट, जिनका एरिया आता है, और 2 का पार्ट। पहली जो फैक्ट्री है बजाज ग्रुप की है, गांगोली,
दूसरी फैक्ट्री है दया गागलेडी। गागलेडी। तीसरी फैक्ट्री है उत्तम ग्रुप की शेरमो। और चौथी फैक्ट्री है वेव ग्रुप की बिडवी शुगर। देवन नहीं आता सर। मैं बताता हूँ, ये 4 शुगर फैक्ट्रियां तो कंप्लीट, मतलब इनका एक एक गांव हमारी समिति के अंडर आता है जी। उसके बाद देवबंद समिति के ऑलमोस्ट 30 से 32 गांव गन्ना समिति साथ कवर करते हैं। हाँ जी। और सरसावा फैक्ट्री के ऐसी 30 से 35 गांव, 30-32 गांव। मतलब गन्ना तो जाएगा सरसावा में, गन्ना तो जाएगा देवन में, लेकिन कुछ गांव जाए सहारनपुर समिति, वो माध्यम है। वो जो बेसिकली उनका इंडेंट से लेके उनकी जो पर्चियां हैं, उनका पेमेंट है, वो सारा सिस्टम, वो सब जो मैनेज होता है गन्ना समिति साथ। तो बहुत बढ़िया बात है भैया। किंग सोसाइटी के चेयरमैन बने, बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी इसके बराबर की कोई समिति नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे अतीत की ओर चलते हैं थोड़ा सा। छोटी संगत सिंह जी का बड़ा नाम रहा, चेयरमैन रहे गन्ना समिति, तो गन्ना की सियासत में हमेशा जाए और अग्रणी भूमिका में रहे हैं। विरासत भी आपको मिली, उस विरासत को आपने संभालने का काम आप खुद करें कि मेरे गाँव के डेलीगेट में तो लोगों ने निर्विरोध बनाया, लेकिन साथ में दूसरे को भी सर उनकी जो एक सियासत के गन्ने को लेकर जाए, समितियों को लेकर जाए, कितना प्रभाव पड़ता है आप जब हम देखें तो, जब आप हाल फिलहाल में सभापति बन गए? अनुज जी, मैं बताऊं, हमारे पिताजी चौधरी संगत सिंह जी, वो एक ऐसा नाम था कि बेदाग जनपद में बहुत विराट इसको कहा जा सकता, विराट शख्सियत कहा जा सकता है। मैंने उनका, मतलब जो मुझे सौभाग्य मिला वो बहुत कम मिला राजनीति में हमें देखने का, क्योंकि उन्होंने हमें हमेशा राजनीति से अलग ही रखा। बड़ा भाई है मेरा, वो जॉब करता है। मैं खुद पहले मैं बेसिकली एन IT इंजीनियर। मैं अगले सवाल में लेना चाह रहा था। अच्छा। तो मैं भी राजनीति से, तो जो मुझे मौका मिला पिताजी के राजनीतिक उसमें कार्यकाल में, तो 1-2 साल, मतलब मैं जो थोड़ा सा नजदीक से उन्होंने देख पाया, कोई भी आदमी इस जिले का, किसी भी पार्टी का लोग, किसी भी पार्टी के लोग, वो जो सम्मान उनका करते थे वो वाकई में काबिल तारीफ। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग बाग, मतलब जो जिनसे मिलते थे, जो व्यवहार, व्यक्तित्व, वो सब ऐसा था कि सब लोग, मतलब चाहे उसको कोई किसी भी पार्टी का आदमी, उनका हर कोई आदमी सम्मान करता। मनोज जी, मैं कहूँ जब मैं बहुत छोटा रहा हूँ बचपन में, तब से जय चौधरी संगत सिंह का नाम जब मेरे जहन में था, इतनी बड़ी शख्सियत हो रही है, लेकिन सवाल उठ जाता है, सहारनपुर से नोएडा, IT सेक्टर, बड़ा बिजनेस जी, बैक टू सहारनपुर जी, गन्ना समिति, विकास समिति जी, कैसे मैनेज करेंगे मनोज जी? जय सहारनपुर से नोएडा गए, नोएडा से फिर चेयरमैन बन के, फिर अनुज जी मैं बताऊँ, नोएडा सहारनपुर नहीं हो सकता सर, और सहारनपुर नोएडा नहीं बना जा सकता। जी। अनुज जी मैं बताऊं, बेसिकली मैं IT ग्रेजुएट, मैं IT इंजीनियर हूँ, और मैंने डबल MBA की है, एक IT से, एक बिजनेस इंटेलिजेंस से जी। अभी रिसेंटली मैंने अपनी लॉ कंप्लीट की है जी। तो मैं 2012 तक तो मैंने अपनी नौकरी की IT में। 2012 में आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर इन IT। तो नेम्ड कंपनी है जो टेक्सास इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। अचानक 2015 में हमारे पिताजी की वो 6ठी या 7वीं बार हम चेयरमैन बने थे 2015 में। तो उनकी तबीयत खराब हुई, जिस पद पर भी आप बने हैं। हाँ जी। तो तब हमने अपनी बहन थी, मेरे से बड़ी जो बहन है, उनको वो कराया था। तो उसके बाद वो सब चीज़ें बताऊंगा, मैंने कंटिन्यू की थी बाद में जी। तो उनकी तबीयत खराब हुई, मेरा ग्रोइंग स्टेज था वो, मैं ऑलमोस्ट 6-7 कंट्रीज में अपनी IT का बिजनेस कर रहा था जी। तो तबीयत खराब हुई उनकी, 2 महीने में, मतलब भगवान, मैं तो अपना सौभाग्य मानूंगा कि मैं अपने पिताजी की सेवा करने का मौका मिला जी। 2 महीने वो वहीं पे एडमिट थे, दिल्ली ILBS जी। तो उनका कुछ, मतलब उनका कुछ ऐसा कुछ दिमाग में ना तो उन्हीं के थी कि इतनी जल्दी वो चले जाएंगे, ना हमारे कहीं दूर दूर से दिमाग में जी। वो इसीलिए हमें राजनीति से थोड़ा सा दूर ही रखते थे। उसके बाद जब वो एक्सपायर हो गए, मैं यहाँ आया गाँव में, सभी लोगों ने, सबसे पहले मेरे परिवार वालों लोगों ने मेरे से कहा कि भाई इसको देखो,
मैंने कहा मैं कैसे मैनेज करूँगा, मैं नोएडा में बिजनेस कर रहा हूँ, यहाँ मैं कैसे मैनेज कर लूँगा। अब विरासत को संभालिए, हाँ, नसीम की विरासत मैंने लोगों कहा को रहता भी है, कहने के लगाव जी रहता जी 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 बेसिकली मैंने कहा आप लोग देखो इस चीज़ को। है। उन्होंने कहा ना भाई, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों में से आप ही मैनेज कर सकते हो, इसे आप एटलीस्ट ट्राई दो। भगवान का आशीर्वाद था, ऊपर वाले का। मैंने सब चीज़ें नोएडा से यहाँ मैनेज की, और 2016 जनवरी से और 2024 सितंबर तक जी ये अपना 9 साल का जो वो है टेन्योर, मतलब गन्ने की राजनीति में। वो बहन जो है हमारी, वो चेयरमैन थी, वो तीसरी बार चेयरमैन बनी थी। 2005 में बनाई थी, 2010 में पिताजी नहीं, 2015 में। 2005 में इसलिए उनको बनाया था कि वो लगातार रिपीटेडली 3 बार पापा रह गए थे। जी जी तो एक कोऑपरेटिव का एक्ट है गन्ने जी का, जी कि हाँ, 3 बार continuity, हाँ जी। कंटिन्यूटी में वो नहीं रहेंगे। जी। फिर 5, 10, 15 हमारी बहन ही रही, जी तो उसको सारा कार्यकाल को मैंने देखा जी 2016 से 2024 सितंबर तक। और वो जो आप कह रहे थे कैसे मैनेज करोगे, भगवान की दया से इतनी, मतलब मुझे 2016 में थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन 2016 के एंड तक आते आते थोड़ा चीज़ों को मैं समझने लगा। और जनता का जो प्यार मुझे मिला, जो लोग मेरे पिताजी से जुड़े हुए थे, उन सब का जो प्यार स्नेह मुझे मिला, तो मेरे में खुद एक आत्मबल, एक वो आने लगा कि नहीं भाई, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पे भी जो उनका नाम उन्होंने किया है, उस नाम को मुझे ऐसे ही आगे बढ़ाना है। विरासत को आगे बढ़ाना, पिताजी का वो आज है, बड़ी फसल है जो आपको जो है विरासत के रूप में मिली है। जींस टी शर्ट्स का सफर खादी तक आ गया, जी जी। कहना गलत नहीं होगा। प्राथमिकता क्या रहेंगी आपकी जो चेयरमैन बनने के बाद? सबसे बड़ी प्राथमिकता चेयरमैन बनने के बाद में मेरी जो है, वो गन्ने का जो पेमेंट है किसानों का, उसको एक रूटीन वे में लेके आना। उसमें हमारे यहाँ जो है ऑलमोस्ट सारी 2-3 फैक्ट्रियाँ अभी स्मूथली चल रही हैं, जिनका पेमेंट 100% हो गया है। 2 फैक्ट्रियाँ हैं जिनका पेमेंट नहीं हो पाया। उन्हीं के ऊपर प्रयास है कि आगे जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, उन सबसे मिलके, उनका सबका सहयोग लेके भाई ऊपर बात करेंगे कि जल्दी से जल्दी पेमेंट हो। नहीं होता तो कम से कम एटलीस्ट उनका एक जो प्रावधान है करने में ब्याज का, वो जो पेमेंट उनका बचा है वो ब्याज का ब्याज पैसे भी मिल जाना चाहिए। एग्जैक्टली। और जो फैक्ट्रियां इसको नहीं करेंगी, तो जो हमारा हमने रिजर्वेशन अभी किया है सेंटर का आवंटन जो होता है हमारा, जो फैक्ट्री अच्छा पेमेंट कर दे रही हैं उनको आवंटन ज़्यादा सेंटरों का करेंगे। जो पेमेंट नहीं कर पा रही उनको थोड़ा सेंटर इस बार कट करेंगे, कट कर दिया जी। सर, बात की जाए, आप चेयरमैन बने हैं, जी जी बीजेपी के चेयरमैन है, जी जी बीजेपी की सरकार है, जी। खामियां क्या देखते हैं? कहने के समिति में किसको सुधार किया जाना चाहिए? मैं बनूंगा तो प्राथमिकता के आधार पर इसमें सुधार होगा, क्योंकि किसान हितों के लिए आप यह चेयरमैन बने हैं। मैं आपसे बताऊं, पार्टी में हूँ इसलिए नहीं मैं ये बात कह रहा, लेकिन जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो हमारी केंद्र सरकार हो, चाहे वो हमारी प्रदेश सरकार हो, रीति नीति किसान के हित में जो है, वो शायद ही किसी पार्टी के आज तक अभी तक रही है। बहुत अच्छे से तालमेल के साथ डबल इंजन की सरकार काम कर रही है प्रदेश में। जिस तरीके से माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, जो फैक्ट्रीज बंद थी उनको चलाना का, उनका अपग्रेडेशन, किसानों को सही से टाइम पे उनका पेमेंट मिले। पहले 1.5-2 साल तक का, मतलब गन्ना 2 सीजन किसान तक गन्ना डालता था, उसका पेमेंट नहीं मिल पाता। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर अपना वो कर रहे हैं, और हमारे जनप्रतिनिधि लोग समय समय पे उसको सदन में भी उठाते हैं, और वो चीज़ें स्मूथ लाइन बहुत स्मूथ हो चुकी हैं। सर, विरासत को एज इट इज रखा है, पिता की विरासत को आगे बढ़ाया है, किसान भी आपसे जुड़े हैं, सबसे बड़ी सोसाइटी के आप चेयरमैन बने हैं, डेलीगेट्स भी जुड़े हैं, आपके साथ डायरेक्टर्स भी जुड़े हैं, हाईकमान भी जुड़ा है, पार्टी हाईकमान भी जुड़ा है, और कोई विशेष प्रतिनिधि भी आपके साथ जुड़ा होगा जिसने आपको यहाँ तक लाने का प्रयास किया। आभार कैसे और संदेश क्या देना चाहेंगे सर आप?
मैंने बताया सबसे पहले, मैं बताया था जैसे ग्रामवासियों से स्टार्ट हुआ था, मैं अपने परिवार ग्रामवासियों से, उसके बाद मेरा जो क्षेत्र पड़ता है वो डगेड़ा सर्कल पड़ता है। पहले 22-23 गांव आते थे, उसमें 33 गांव हैं। तो उन सब का भी आभार मैं व्यक्त करूंगा, अपने जितने भी मेरी डेलीगेट्स हैं। फिर जो चेयरमैन बनाया, एक संयुक्त चेयरमैन, एक जो संचालक समिति होती है डायरेक्टर्स, उन्हीं के भी आप पे यहाँ तक पहुंचे हैं। उन्होंने निर्विरोध चेयरमैन, ये हिस्ट्री हुई है हमारी गन्ना समिति सहारनपुर की निर्विरोध डेलीगेट, निर्विरोध डायरेक्टर, निर्विरोध चेयरमैन बनाऊं मैं। मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट मोमेंट तक अभी तक का हिस्ट्री रही है जी। बड़ी बात है सर ये जी। इस नो हिस्ट्री को नो डाउट बहुत बड़ी बात है। सबका सहयोग, विश्वास, सबका सहयोग, सबका प्यार, उन्हीं सब चीजों पे मैं आ रहा था। समितियों और सहकारिता की जो राजनीति है ना सर, ये वो राजनीति जो आगे तक बढ़ाती है, बिल्कुल यहाँ से निर्विरोध निकलना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल डेफिनेटली। तो अपनी उनका क्षेत्रवासियों का जो, जहाँ से मैं डायरेक्टर आता हूँ, फिर संचालक डायरेक्टर्स जो मेरे हैं उनका सबका, और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मेरे जनप्रतिनिधि लोग हैं, क्योंकि 400 लगभग 400 गांव हैं, 5 विधानसभाएं जो कवर होती हैं। आपका देवबंद से लेके गंगो तक, देवबंद 75% सहारनपुर का हिस्सा मान लीजिएगा ना। हाँ जी, देवबंद विधानसभा पूरी लोकसभा जैसी जी जी देवबंद विधानसभा के गांव, रामपुर मनिहार मैक्सिमम, आपका नकुड़ विधानसभा मैक्सिमम, गंगो विधानसभा का पार्ट, और आपका देहात का 40% एरिया। तो मेरे जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, मैं सबका धन्यवाद करूंगा। माननीय मंत्री जी हैं दोनों, जसवंत सैनी जी, ब्रजेश जी, मेरे माननीय विधायक मेरे भाई किरत सिंह जी, मुकेश चौधरी जी, देवेंद्र निम जी, पूर्व विधायक हमारे जगपाल सिंह जी, और 2 MP हैं हमारे पूर्व में, मरागा लखनपाल जी, प्रदीप जी, जिला अध्यक्ष जी ने बहुत मेरी, नो डाउट मेरी बहुत सहयोग किया, मदद की है बहुत ज्यादा। महेंद्र सैनी जी, पुनीत त्यागी जी जो थे महानगर अध्यक्ष जी, तो सभी लोग का बहुत स्नेह, बहुत प्यार, बहुत सहयोग मिला मुझे, तभी मैं आज यहाँ तक निर्विरोध पहुंचा हूँ। तो ये थे हमारे साथ में सहकारी गन्ना विकास समिति के चेयरमैन चौधरी मनोज पुंडेल जी। सीधा सीधा कहना यही है कि किसान हितों के लिए जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसको पूरी तरह से निर्वहन करने का कार्य किया जाएगा। यही नहीं, पिता की विरासतों को चाल लगाने का कार्य इन्होंने किया है, और हिस्ट्री बताई है कि एक बड़ी हिस्ट्री जो शायद मुश्किल ही किसी पेज पे जाए अंकित की जा सकती है, कि गांव से निर्विरोध, डायरेक्टर निर्विरोध और चेयरमैन निर्विरोध, तमाम बातें इन्होंने की है, तमाम चर्चा इन्होंने की है। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए मनोज आपका बहुत बहुत धन्यवाद।